Namaste, my all teachers. Hello, my friends. Jai Hind. Myself, Rohan Rai. I'm a student of Rajiv Gandhi Paramedical Institute. My course DMLT फर्स्ट ईयर। तो जैसा कि आप सब लोग कोरोना वायरस के बारे में जान ही चुके होंगे, मेरे दोस्तों ने भी बताया कोरोना वायरस के बारे में, काफ़ी अच्छी वीडियो भी बनाए हैं, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी किया है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इससे कैसे बचें हम, इसका साइन क्या है। तो कोरोना वायरस जो है छूने से फैलता है। बाहर अब किसी को कोरोना वायरस हुआ है, आप बाहर गए हो, उसके संपर्क में आए हो, तो आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो आप अगर बाहर जा भी रहे हो तो अपने हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर लो और ग्लव्स पहन लो, मास्क पहन लो जब भी बाहर निकलो। तो कोरोना वायरस से बचने का यही एक तरीका है। अभी तक तो मेडिसिन आई नहीं है, बहुत जल्द आ भी जाएगी मेडिसिन। जब तक मेडिसिन नहीं आ जाती, जब तक आप घर में ही रहें तो बेटर है। बहुत ज़रूरी काम पड़े जब भी बाहर निकलें आप, और बाहर निकलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। तो यही है कोरोना वायरस का। और इसका साइन जो है काफ़ी तेज़ फीवर होना, गले में दर्द होना और खांसी आना, यही सब इसका सिम्टम साइन है। तो कोरोना वायरस जो है हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हमारे देश में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी तेज़ी से ही फैल रहा है। तो यहाँ पे मैं कोरोना वायरस के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया है कोरोना वायरस के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि कोरोना वायरस होता क्या है। तो जो मेरा टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सांस का रोग होता क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता क्या है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ हमारे अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। ये साइनस से शुरू होकर वोकल कॉर्ड्स और लंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी इलनेस एंड डिजीज़ में क्या क्या आता है। अस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसेमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, निमोनिया हो गया और प्लूरल फ्यूजन हो गया, ये सब आता है। अब आइए हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, कॉजेज़ के बारे में जानते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में और प्रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं। तो एक सामान्य इंसान जो होता है वो हर दिन 30,000 तक सांसें लेता है। मतलब मतलब कि हमारा जो लंग है वो बिना रुके अपना काम करता रहता है। अगर ये किसी कारण से रुक भी गया या ख़राब हो गया तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसमें जैसे होता है कि टॉक्सिक स्मोक हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, व्हीकल पोल्यूशन हो गया, फैक्ट्री के धुएँ हो गए, ये सब जो है हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाता है। आमतौर पर हम लोग जो हैं वो सांस की बीमारी को अनदेखा कर देते हैं, तो ये आगे चलकर काफ़ी बड़ी बीमारी बन जाती है हमारे लिए और ये काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। तो इसमें हमारी लाइफ और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों बिगड़ जाती है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है। अगर आपको कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके पूछें और उनको बताएं कि मुझे सर ये प्रॉब्लम है, आप दवाई बताइए और जो डॉक्टर बताएं आप वही करिए। तो आइए अब हम इसके साइन के बारे में जानते हैं। लगातार खांसी आना, बॉडी में पेन होना, थकान होना और आवाज़ में बदलाव, खांसी के साथ खून आना, यही सब है इसके साइन। अगर ये सब आपको आ रहे हैं तो आप जाके डॉक्टर से पूछिए, अपने डॉक्टर से परामर्श करिए कि सर इसमें हम क्या करें। हमारा आता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता कैसे है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ स्मोक और धूम्रपान से होता है। जैसे कि आप सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट का जो धुआं होता है आपके अंदर जाएगा, वो सीधे आपके लंग पे इफ़ेक्ट करेगा। आप जो पीता भी नहीं है उस पे भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहे हो तो आपके पास कोई बैठा है, आपका जो धुआं रहेगा, सिगरेट का जो धुआं रहेगा, वो दूसरे
आदमी या बच्चे के अंदर जाएगा तो उसके भी लंग को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। और जैसे हो गया जहरीले धुएँ, जैसे हो गया फैक्ट्री के धुएँ, ये सब भी हम लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है, हमारे लंग को इफ़ेक्ट कर सकता है। और कुछ लोगों को तो जेनेटिक्स भी प्रॉब्लम होती है, और जैसे होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये भी इफ़ेक्ट कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ का इलाज क्या है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए अपने डॉक्टर से पूछ के, फिर गार्गल करना चाहिए, भाप लेना चाहिए, और जहरीले धुएँ से बचना चाहिए। और इसमें होता है सर्जरी होता है, लास्ट स्टेप जो इसका होता है वो सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी होता है, रेडिएशन और टारगेट थेरेपी होता है। ये सब लास्ट तरीका है बचने का। और जैसे होता है अनुलोम विलोम करिए, योगा और एक्सरसाइज दोनों करिए आप, और नोज़ स्प्रे ले लीजिए, और हरियाली में रोज़ाना घूमा करिए। यही सब इसका इलाज है। तो अब इसके बारे में इतना ही है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।